हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई CUET का जो पेपर है जो मोस्ट प्रोबेबली 3rd वीक या 4th वीक ऑफ जुलाई में होना है, उसमें ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ना और वहां पे अपनी सीट रिजर्व करना। ये 5 चीजों के बारे में हम बहुत जल्दी आपको बताने वाले हैं। इससे पहले मैं ये भी बताने वाला हूं कि भाई हमारी एप्लीकेशन माहेश्वरी क्लासेस पे हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जनरल टेस्ट और इंग्लिश की तैयारियां बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसमें, उसको सक्सेस बनाने के लिए आप लोगों का योगदान है और बहुत ही जल्दी हमारी सीट्स भी हम लोग क्लोज करने वाले हैं। तो 5 चीजें जो मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है CUET में सीट्स लेने के लिए। सबसे पहली मिस्टेक है, जस्ट फिलिंग द फॉर्म डज नॉट मीन योर सीट इज रिजर्व्ड। तो आपने CUET का फॉर्म भर दिया है तो इससे यह मतलब नहीं है कि आपकी सीट रिजर्व हो गई है, क्योंकि आपको CUET का जब पेपर दोगे उसके बाद उस पेपर में अच्छे नंबर लेके आने हैं ताकि आप कट ऑफ क्लियर कर पाओ, ताकि आपको अच्छे नंबर्स मिले और आपका जो ड्रीम कॉलेज है, जो ड्रीम कोर्स है, उसमें आपको आपकी सीट मिले। तो सिर्फ फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। Second, if you think that 1 month is not enough for the preparation, then think again. बहुत सारे बच्चों को यह लग रहा है कि सर 1 महीना ही तो बचा है, अब 1 महीने में क्या ही प्रिपेयर कर लेंगे। बच्चा देखो, 1 महीना बचा है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं बचा है, सभी के लिए बचा है। ISC वाले स्टूडेंट्स तो और पहले फ्री हो गए थे, CBSE वाले तो अभी अभी फ्री हुए हैं। तो चाहे CBSE हो, चाहे ISC हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, आप जिस भी बोर्ड से हैं, 1 महीना सबके लिए है। और अगर आज से भी देखो तो भी अराउंड 1 महीने से ज्यादा बचा हुआ है आपके CUET फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। और इस 1 महीने में आपको सिर्फ रिवाइज करना है क्लास 12th का सिलेबस। 11th तो आ ही नहीं रहा है भाई इस बार, अगली बार से तो 11th भी आने के चांसेस है, इस बार तो 11th नहीं है, सिर्फ 12th का आपको रिवाइज करना है। 12th के फिर से बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाई करनी है और सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं जो CUET में MCQ के फॉर्म में आने वाले हैं। थर्ड पॉइंट, द लेवल ऑफ द पेपर विल बी हाई एज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर वेरी हाई। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि भाई CUET का पेपर तो इस बार हलवा आएगा क्योंकि पहला पेपर होने वाला है तो इस बार आसान पेपर होगा। ऐसा नहीं है, यह आपकी गलत फहमी है। पेपर का जो लेवल होने वाला है वो काफी अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि बहुत सारे 10-15 लाख एप्लीकेंट्स ने CUET के फॉर्म भरे हैं, सबको वो सीट्स नहीं दे सकते, सबको वो बेस्ट कॉलेजेस नहीं दे सकते। सो इन ऑर्डर टू फिल्टर आउट द क्रीम फ्रॉम द रेस्ट, यहां का जो पेपर होने वाला है उसका लेवल काफी अच्छा होने वाला है। तो इसलिए पेपर का लेवल अच्छा होने वाला है तो आपकी तैयारी का भी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। सिर्फ अगर आप 12th पे ही बेस्ड हैं तो सिर्फ 12th पे बेस्ड रह के सिर्फ 12th की पढ़ाई करके आपका CUET का पेपर नहीं निकलेगा, ये तो गारंटी वाली बात है। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 1 लेवल 2 लेवल एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग विल नॉट वर्क। हाँ भाई, तो हम लोग जैसे 12th में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, लिखा पूरा क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये काम नहीं आने वाला कंपटीशन में, स्पेशली CUET में। 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करने के लिए अगर आप ट्रेडिशनल मेथड लगाने लगे जो आपने क्लास 12th में सीखा है तो भाई आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया है 5 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत किया है 1 नंबर कटेगा। तो ये जो 5 नंबर आपको 200 नंबर आपको लेने हैं 45 मिनट्स में, इसके लिए आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सो दैट मींस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रॉक्सीमेट टाइम 1 से सवा मिनट होगा। अब 1 से सवा मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसको सॉल्व करना है, समझना है और मार्क करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करोगे तो भाई काम नहीं आएगा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी, आपको शॉर्टकट मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी वहां पे आप 40 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चंस 45 मिनट्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां पे कर पाओगे। और ये जो ट्रिक्स है, ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है, ये आपको 12th में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि 12th में वो सिखाया जाता है जो आपको पेपर में लिख के आना है, जिससे आपके मार्क्स मिलेंगे। तो थोड़ा सा यहां पे चीजें अलग है, इसलिए आपको यहां पे जरूर एक कोई मेंटोर चाहिए, आपको यहां पे कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो आपको गाइड कर सके, शॉर्ट ट्रिक समझा सके, बेसिक चीजें समझा सके। तो भाई किसी भी आदमी का जिससे आपको समझ में आता है, जिससे आपको लगता है भाई ये हमको समझा सकता है, इसकी बात हमको समझ में आती है, उसको पकड़ लो और तैयारी करना शुरू कर दो। डू नॉट डिले इट एनी फर्दर। फिफ्थ पॉइंट, सेल्फ स्टडी एंड मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भाई हमने तो कोचिंग पकड़ ली है, हम दिन में 8-8 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे जीटी, जो 2 घंटे इंग्लिश।
8 घंटे पढ़ रहे हैं शाम तक, हम भाई बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। गलत, ये पढ़ाई नहीं है, ये आपको पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई क्या होती है? जो सेल्फ स्टडी आप करोगे, जो क्वेश्चंस आप खुद से करोगे, दैट इज द थिंग दैट विल गिव यू द रिजल्ट्स। तो अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की है, आप खुद से अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, यूट्यूब चैनल्स खोल खोल के पढ़ रहे हो, XYZ कहीं से भी पढ़ रहे हो, प्राइवेट ट्यूशंस ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, कुछ भी, सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे तब तक भाई आपके नंबर नहीं आ सकते। आप क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं करने के लायक बनोगे। खुद क्वेश्चंस आपको वहां सॉल्व करने, आपके साथ कोई टीचर नहीं जाएगा, आपके साथ कोई दोस्त नहीं जाएगा वहां पे सॉल्व करने के लिए। तो आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। अगर आप 8 घंटे की क्लासेस ले रहे हो तो कम से कम 3-4 घंटे जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो पूरे दिन में जो कुछ भी पढ़ा वो सब वेस्ट है, वो सब नाली में जा रहा है। इसलिए सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मॉक्स। भाई 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो ये प्रैक्टिस आपने अभी तक नहीं की है। क्लास 12 में ऐसा कोई भी पेपर नहीं था जिसमें आपने इतनी जल्दी जल्दी करने की प्रैक्टिस की हो, चाहे फिजिक्स की बात हो, चाहे केमिस्ट्री की बात हो, चाहे मैथमेटिक्स की बात हो। तो मॉक्स जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स प्रैक्टिस कीजिए, उसी से आपकी स्पीड जो है वो एनहांस होगी और आप लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो मॉक देना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको देना बहुत जरूरी है। मॉक्स से याद आया, इस संडे को हम लोग के एप्लीकेशन माहेश्वरी क्लासेस पे भी हम लोग मॉक्स करा रहे हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के मॉक्स मिलेंगे। अगर आपने माहेश्वरी क्लासेस में रजिस्टर किया है, नहीं किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आप माहेश्वरी क्लासेस की जो एप्लीकेशन है उस पर जाके अपने मॉक्स दे सकते हो और यह पता कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट में आप अच्छा कर रहे हो, कौन सी आपका सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है, कहां पे वीकनेस है, और फिर उस वीकनेस को ढूंढ के उसको जल्दी से उस पर वर्कआउट करना शुरू करो ताकि आपको आपका ड्रीम कॉलेज और आपका ड्रीम कोर्स तुरंत के तुरंत मिल जाए। तो इसलिए मॉक देना बहुत जरूरी है और मॉक भाई देना ही देना है। इस संडे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का मॉक होने वाला है और आपको मॉक देना है, ठीक है। सो आई होप ये 5 चीजें, आप जो ये 5 मिस्टेक्स हैं ये नहीं करेंगे और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और जो हमारी माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो संडे को यू आर मोस्ट वेलकम। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।